देख रहे हैं एनजी न्यूज़ एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज़। हरियाणा सीरीज़ में आज हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोहतक जाने वाली ट्रेन में, जनता के बीच। और जनता के बीच में हम आज राय लेंगे जनता से, क्योंकि यहाँ सारे हरियाणा के निवासी हैं। तो अब हम जनता के बीच हैं। सबसे पहले मैं आपको हरियाणा का इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब कल ही इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि अब चुनाव जो होगा वो 5 अक्टूबर को होगा और उसका जो नतीजा आएगा, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा वो 8 अक्टूबर को आएगा। इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि चौथा शनिवार, जिसमें छुट्टी होती है अक्सर शनिवार और संडे की, 30 तारीख को, और 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनका बर्थडे है। 3 तारीख को एक बड़े समुदाय का कोई फंक्शन बताया जा रहा है, इसलिए कहीं सारे के सारे लोग कहीं छुट्टियां मनाने ना चले जाएं, जैसे लोकसभा इलेक्शंस में हुआ था। 5 तारीख को इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसका लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को। ये भी खैर पहली बार ही हुआ होगा कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा और उस लेटर का जवाब इलेक्शन कमीशन ने लेट उसको पोस्टपोन कर दिया, इलेक्शंस को 1 तारीख की जगह 5 तारीख को कर दिया, और मतगणना जो 4 तारीख को होनी थी वो 8 तारीख को होगी। अब मैं पिछले 1 महीने से हरियाणा के दौरे पर हूँ। बहादुरगढ़ से लेकर पेरी से लेकर रोहतक तक मैं पहले भी होके आ चुका हूँ, और गुड़गांव के कई गाँवों में, छोटे बड़े गाँवों में मैं घूम के आ चुका हूँ। ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी वजह जो बताई जा रही है, किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर है, बेरोज़गारी है, उसके बाद किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा वो भी है, और जो महिला पहलवान बृजभूषण के लिए धरने पर बैठ गई थी, वो भी सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में बताया जा रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से टिकट अभी घोषणा नहीं की गई है, और ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी दिखाई ज़रूर दे रहा है। लेकिन तब तक, जब तक टिकट का फैसला, उम्मीदवारों का फैसला पार्टियां नहीं कर लेती हैं, तब तक ये मुद्दे फ़िलहाल कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी होते हुए दिखाई दे रहा है हरियाणा के अंदर। अब बीजेपी की तरफ से भी जो टिकटार्थी हैं वो वेट कर रहे हैं, वहाँ पर भी मारधाड़ चल रही है। और हम अभी पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा के घर पर गए थे, वहाँ पर 3000 से ऊपर आवेदन वहाँ आ चुके हैं। कुमारी शैलजा के यहाँ भी 1000 से ऊपर आवेदन वहाँ आ चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए सरदर्द बने हुए हैं उसके अपने ही लोग। अगर और दूसरी तरफ देखा जाए, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग यात्रा पर हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर दिख रही है। बीजेपी और जेजेपी और आम आदमी पार्टी और INLO और ASP, इन सब ने अपना अपना अलग अलग गठबंधन कर लिया है। जैसे जेजेपी ने गठबंधन कर लिया है बसपा के साथ, और ऐसे ही और भी ASP ने गठबंधन कर लिया है दूसरी पार्टियों के साथ। तो दोस्तों, आज हम ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। अब हम लोगों से पता करते हैं, लोगों की राय जानते हैं कि हरियाणा में इस बारी क्या होता है चुनावी माहौल में, जनता के बीच। तो दोस्तों, ट्रेन में यात्री और है हमारे साथ। दिल्ली से रोहतक तक की ये ट्रेन है। पूरे ट्रेन में हम पूछते आ रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम सचिन शर्मा, मैं गोवाना से हूँ। और आपका नाम? योगेश खत्री। तो सचिन जी, एक बात बताओ, ये हरियाणा में चुनाव हैं, पहले 1 तारीख को होने थे और 4 को नतीजे आने थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को,
और अब चुनाव की तारीखें जो हैं वो बदल दी गई हैं। वो 5 तारीख को होगा मतगणना, चुनाव होगा, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो 8 तारीख को आएगा। आप ये बताओ कि चुनाव का माहौल क्या है हरियाणा में? देखो जी, मैं सबसे पहले आपके एनजी एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेश के वासियों को, ठीक है, मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि जैसे मतलब बीजेपी जो ये कर रही है, ठीक है, आप सबसे पहले मतलब इन्होंने देखो कितने बच्चों का भी एग्ज़ाम लिया है, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है कुछ ही हाल दिनों में। ये मतलब लास्ट में क्या करती है, जब अंतिम परिणाम का समय आता है। आप एक बात बताओ, आप रोहतक से हो? मैं गोहाना से। गोहाना से हो? हाँ जी। और क्या करते हो? मैं कंपनी में फायर ऑफिसर हूँ, लिमिटेड कंपनी में फायर ऑफिसर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी में? नियोलाइट कंपनी में। अच्छा, बताइए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब अभी इन्होंने मतलब हाल ही में बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। जब मतलब बच्चों की रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग की बात आती है तो ये इलेक्शन कमीशन पे बात डाल देते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे हमने चिट्ठी लिखी थी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे हमने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मतलब ये बोला है कि ये ऐसा कोई जो आचार संहिता लगी हुई है उसमें कोई ऐसा एक्ट नहीं है। नहीं, इसमें क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि नायाब सिंह सैनी ने, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने चुनाव से ठीक ऐन पहले 2-4 दिन पहले कुछ वैकेंसीज निकाल दी थी, कोई 5-7 हज़ार वैकेंसीज निकाल दी थी, और उस पे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि ये खाली चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए है, आचार संहिता को देखते हुए आपको ये रद्द कर देनी चाहिए। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। ये जो वैकेंसी जिन्होंने पेपर लिया हुआ, ये वैकेंसी मतलब इनका 3 टाइम्स तो रिफॉर्म अप्लाई करवाया है। ये वैकेंसी भूतपूर्व पहले मतलब 5 टाइम की चली हुई है। ये वैकेंसी कोई नई कंडक्ट नहीं हुई है। क्या नाम है वैकेंसी का? वैकेंसी की है जैसे हरियाणा पुलिस की है, 56-57 ग्रुप की है, सिविलियन पोस्ट भी है, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर लेवल की भी है, मतलब अलग अलग कैटेगरी की है। इस पे रोहतक में बच्चे वो भी कर रहे हैं आंदोलन। हाँ, आंदोलन अभी प्रोटेस्ट चला हुआ है। नवीन जैन जी आवाज़ उठा रहे हैं कि मतलब जब मैं ये बोलना चाहता हूँ मतलब हमारी प्रदेश सरकार को कि जब मान ले कोई हमारी रिजल्टेड ज्वाइनिंग की बात आती है तो हमारे को बोल देते हैं कि मतलब आप इलेक्शन मतलब कांग्रेस पे विपक्ष पार्टी पे डाल देते हैं। जब इनकी सत्ता में सरकार है, ऊपर केंद्र में भी सरकार है, इनके हरियाणा में भी सरकार है, तो जब इनको ये लगा कि मतलब हमारी वोट बैंक में थोड़ा लो आएगा, मतलब वोट बैंक में डिफेक्ट पड़ेगा, लंबी छुट्टियाँ हैं, रीज़न एक ही है कि छुट्टी, ठीक है, छुट्टी है, इसलिए इन्होंने मतलब ये डाला है कि भाई हमारी मतलब लोग घूमने चले जाएंगे, लंबी छुट्टी है, या फिर मतलब मेला भी बता रहे हैं तो वहाँ पे घूमने चले जाएंगे, तो मतलब हमारे प्रदेश के जो युवा नौजवान या जो भी बुजुर्ग आदमी वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो वोट जो इन्होंने एक चिट्ठी में अपना मतलब वोट को ऊपर मतलब इलेक्शन को चेंज करवा दिया, इलेक्शन डेट चेंज करवा दी। तो क्या मतलब इनकी एक चिट्ठी में मतलब ये जो रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो क्या ये चेंज नहीं हो सकता? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि मतलब इनकी एक चिट्ठी में जब ये बोलते हैं कि मतलब वोट का कोई भी मामला हो तो ये चेंज करवा देते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, एक कोई प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। जब बच्चों के मतलब भविष्य की बात आती है तो बच्चे प्रोटेस्ट भी करते हैं। आज से मतलब ये आप कोई भी भर्ती देख लो, कोई भी फेयर तरीके से भर्ती नहीं हुई है, मतलब फेयर तरीके से मैं ये नहीं कहता कि खर्ची पर्ची से भर्ती हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी भर्ती हो तो विदाउट प्रोटेस्ट के आज तक कोई भी भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं हुई है हरियाणा सरकार में। आप एक भी भर्ती का मेरे को नाम बता दो कि ये भर्ती विदाउट प्रोटेस्ट की हुई है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, कांग्रेस के राज में 80 से 90 हज़ार सरकारी नौकरियां मिली। हाँ जी। नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि उन्होंने 1,40,000 सरकारी नौकरियां खट्टर सरकार ने भी दी है और उन्होंने भी दी है। बताओ ना, वो 1,40,000 रुपये सिर्फ आगे पीछे मतलब हरियाणा सरकार में एक ये 8 साल में JBT की ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, और उससे पहले मतलब एक 6,000 मेल एंड फीमेल कांस्टेबल की भर्ती ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, और अभी हाल ही में मतलब कुछ बच्चों की D ग्रुप में हुई है, वो भी मतलब एक सर्कल वाइज हो रही है। जो मतलब बच्चे अभी एक पोस्ट इन्होंने क्या शेड्यूल बना रखा है कि एक पोस्ट पे 10-10 बच्चे घुमा रखे हैं, पोस्ट पे बच्चे नहीं लगना है। एक अभी मान लो इन्होंने बाकी भर्तियों का रिजल्ट ले लिया, तो क्या ये मतलब ऐसा एक्ट नहीं बना सकते कि जो भर्तियों का रिजल्ट ले रखा है, अब मान लो इन्होंने D ग्रुप में ज्वाइनिंग करा दिया, ठीक है, D ग्रुप में ज्वाइनिंग करा दिया, जो बच्चा मतलब 56-57 कैटेगरी में या पुलिस वगैरह में ज्वाइन करेगा तो वो वहाँ पे पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसा शेड्यूल क्यों बनाया कि एक कैंडिडेट 10-10 पोस्ट पे मतलब फाइट कर रहा है, ठीक है, पोस्ट तो खाली हो रही है ना। तो मतलब ये D ग्रुप में इन्होंने ज्वाइनिंग करा दिया, अब कल को 56-57 कैटेगरी का अपर पोस्ट का कोई रिजल्ट आएगा
डिक्लेयर होएगा तो वहाँ से वो रिजाइन करके वहाँ जाएगा तो वहाँ पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। तो क्या मतलब अभी पहले ऐसा क्यों नहीं करते कि मतलब एक बच्चे का एक ही पोस्ट पे नाम आए, चाहे वो अपर लेवल का है चाहे वो लोअर कैटेगरी का। एक चीज़ बताओ, अग्निवीर का मुद्दा भी है कुछ हरियाणा में? हाँ, अग्निवीर का बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी भी है। अग्निवीर का चलो ठीक है, इन्होंने मतलब अभी कुछ एक्ट चेंज किया है, लेकिन वो मतलब खाली घोषणा हुई है, कोई मतलब एक ऑफिशियल लेटर नहीं आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, जो अच्छा इन्होंने बोला था कि हरियाणा में मतलब जो भी एक भी आप मेरे को घोषणा दिखा दो, नायब सैनी जी ने बोला था कि भाई 500 रुपये घरेलू सिलेंडर कर दिया, वो भी मिलने लगा है। मिलने लगा हो तो किसी को मिला तो मेरे को बताओ आप हरियाणा में कि ये सिलेंडर मिला है। उन्होंने कहा है कि किसानों को 1 हेक्टेयर के हिसाब से 2000 रुपये मिलेंगे। वो तो देखो जी, मतलब ये 2000 रुपये तो मतलब मिलते आ भी रहे हैं, पहले भी मिल रहे हैं 2000 रुपये, तो जो किस्त आती है उनकी वो तो मोदी जी देते हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है। देखो अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जो ये सारा मतलब अभी ये घोषणा हो रही हैं, अभी तो कुछ % घोषणा ही हुई हैं, लागू तो नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जो ये घोषणा हो रही है क्या मतलब इलेक्शन से 9.5 साल पहले क्यों नहीं हुई? क्या मतलब डेली ये घोषणा की जो स्कीम चली हुई है डेली, तो यह अभी क्यों आ रही है, ये पहले क्यों नहीं आ रही है? चलिए, आपको क्या लग रहा है माहौल क्या हरियाणा में? सॉरी, माहौल तो देखो अभी मतलब टिकट फाइनल होते ही मतलब डिक्लेयर हो जाएगा। सारा दावेदार है जो टिकट पे है, अभी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की टिकट फाइनल होनी है। जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिल जाएगी, सभी लोग मतलब सर्वे करके बता देंगे कि मतलब इस कैंडिडेट की आपका कहना ये है जो कैंडिडेट सही सेलेक्ट करके देगा वो पार्टी जीत जाएगी? हाँ जी, देखो अभी मतलब कैंडिडेट सिलेक्ट फाइनल मतलब टिकट फाइनल नहीं हुई है। टिकट फाइनल होते ही मतलब अपने आप मीडिया भी और प्रदेश की जनता भी सर्वे करके बता देगी कि मतलब अभी कैंडिडेट पे डिपेंडेंट है सर। आपका नाम? योगेश खत्री। आप कहाँ से? इस्माइला रोहतक से। आप भी रोहतक से? बताइए कुछ। आप पूछो पहले कि इस बारे में, तो मुझे बताए नहीं। तो हरियाणा का क्या हाल है, माहौल क्या है वहाँ? देखो जी, अब की बार हरियाणा में बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक तरफी कांग्रेस सरकार आएगी। किस वजह से? इन्होंने कुछ किया ही नहीं, काम कुछ करवाया ही नहीं। नायब सिंह सैनी ने तो कह रहे हैं बहुत सारी घोषणा करी। घोषणा खट्टर जी ने कोई काम नहीं करा 9 साल। खट्टर जी ने भी कुछ काम नहीं किया, और नायब सिंह जी तो अभी तो बने हैं, उन्होंने किया क्या? घोषणा की है, और अभी उनका टाइम चला जाएगा। कांग्रेस आनी है हरियाणा में, तो वो क्या करेंगे क्या? अब कांग्रेस आनी है तो उनका जो मेन चेहरा है वो कह रहे हैं हुड्डा जी हैं। हुड्डा जी को ईडी के नोटिस पहुंच गए हैं। बीजेपी का तो काम ही ये है, जो अच्छा आदमी काम करने वाला दिखे उसके कुछ CBI लगा दो, ED लगा दो, काम मत करने दो किसी को। मान लो कांग्रेस सरकार बन जाती है, हुड्डा सरकार बन जाती है, तो ईडी गिरफ्तार कर लेगी उन्हें, जैसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया हेमंत सोरेन को झारखंड में। मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब जो एक खट्टर सरकार ने 6 महीने पहले नायब सैनी जी को अपना पद पे बिठाया है, तो या मतलब क्या ये वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए बिठाया है? पहले मतलब वोट बैंक, अच्छा जो ये मोहनलाल बडोली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ठीक है, ये मतलब वो सोनीपत से हार गए तो मतलब वो अपनी उनकी सरकार है तो वो मतलब किसी को भी अपने आदमी को किसी भी पद पे बिठा देते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे अभी ये ईडी की जो मान ली इन्होंने इस पर मतलब हुड्डा जी पे, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे जो मान ली ईडी की रेड गिरवाई है, इलेक्शन से पहले ये चाह रहे हैं कि मतलब जो भी कांग्रेस के विपक्षी नेता है हम मतलब कैसे न कैसे करके उनकी प्रॉपर्टी जब्त करवा दे। पहले उन्होंने अकाउंट सीज का मुद्दा उठाया था कि मतलब कांग्रेस के अकाउंट सीज करवाए थे। तो देखो मतलब जो फेयर चीज़ होती है उस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एक मान लीजिए सोनीपत में जो सांसद है रमेश कौशिक जी, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, आज तक एक बार भी बीजेपी सरकार का ना वो मतलब कोई उनका मतलब एक्ट लगा है ना कोई उनको मतलब धारा लगी है। ठीक है, वो वीडियो खूब वायरल होती है। अगर मान लीजिए कांग्रेस का विपक्ष का नेता अगर कोई भी मान लीजिए विदाउट हेलमेट भी बाइक चला पाता उसका भी चालान काट देते हैं। आप बताएं। ये ईडी का छापा हुड्डा सरकार पे बीजेपी ने इलेक्शन टाइम पे ही क्यों मरवाया? पिछले 10 साल से बीजेपी है हरियाणा में, जब क्यों नहीं मरवाया? इलेक्शन टाइम पे क्यों मरवाते हैं? ये इनका सारा राजनीतिक मामला है। ठीक है, और कुछ नहीं है। बीजेपी के पास और कुछ काम धंधा तो है नहीं। लोग क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ, सरकारी तो मिलनी नहीं। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या हरियाणा में बनी हुई है। बेरोजगारी है और महंगाई है और काम कुछ होता नहीं हरियाणा में। काम क्या हुआ है? एक काम तो बता दो कि अच्छा काम कुछ भी हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, बस इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ काम ही नहीं होता है।
सिर्फ हम कुछ खाने को देंगे, कुछ काम धंधा दोगे जब भी तो खाने को मिलेगा। काम धंधा कुछ होता नहीं। जय श्री राम, बस जय श्री राम, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। एक बात बताओ, इन्होंने सिर्फ है ना धर्म के प्रति वो करा है, वो मुसलमान हिंदू करवा के छोड़ देंगे लास्ट में। ठीक है, ये उसके बावजूद इतने सारे मुद्दे देखो, अग्निवीर मुद्दा, किसान आंदोलन मुद्दा, महिला पहलवान जंतर मंतर पे आके बैठी, उसके बाद भी 5 सीटें लाने में कामयाब रही है लोकसभा में। वो अभी थोड़ा मोदी का चल रहा था, लेकिन अब की बार मोदी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हरियाणा में तब की बार बीजेपी ख़त्म 100%। कोई मतलब नहीं कि बीजेपी आएगी अब की बार। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मोदी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, जो हमने राय ली है लोगों से, अब जानने को ये मिल रहा है कि धरातल पे ज़मीनी स्तर पे जो माहौल है वो साफ तौर पर कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी कहना है लोगों का, जो टिकट अगर बंटवारा सही किया जिस पार्टी ने, वो पार्टी जीत के लायक होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NG न्यूज़ एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।